गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा अनुभाग 4, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 10वां मूल निवासियों का विस्थापन। अब तक हम यूरोपियन साम्राज्यवाद कैसे फैला उसको पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका का विस्तार, कि उत्तरी अमेरिका का विस्तार कैसे और कहाँ तक था, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अनुभाग हमारा 4। उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप है वो उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर के कर्क रेखा तक फैला हुआ है। उत्तर से लेकर के उत्तरी ध्रुव से लेकर के कर्क रेखा तक। और दूसरी ओर बात करें तो प्रशांत सागर से अटलांटिक महासागर तक भी इसका विस्तार फैला हुआ है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला में पश्चिम में जो पहाड़ है वो अरिजोना और नेवाड़ा की मरुभूमि भी है इसी में। और थोड़ा और अगर पश्चिम में जाएं तो सिएरा नेवाड़ा पर्वत है यहाँ पर। और पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके हैं। ग्रेट का मतलब यानी विस्तृत फैला हुआ जो है, जिसमें मैदान हैं, झीलें हैं। मिसिसिपी और ओहियो अप्पालाचिया पर्वतों की घाटियाँ भी यहाँ फैली हुई है। दक्षिण दिशा की अगर बात करें उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में तो वहाँ पर मैक्सिको है। और कनाडा का जो 40% इलाका है वो जंगलों से ढका हुआ है। कनाडा भी इसी का एक हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का। और इन क्षेत्रों में जो अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में जो तेल, गैस, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे हुए थे। और आज हम देखें तो कनाडा में गेहूँ, मकई और फल बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते हैं। और मत्स्य उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने पर जो खेती है उसका जो विकास जो हुआ है वो पिछले 200 साल में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के जो अप्रवासी जो बाहर से जो लोग आए थे उनके द्वारा हुआ, क्योंकि पहले इतना विकास यहाँ पर नहीं था। और यूरोपियन वासियों की जानकारी जैसे प्राप्त हुई उससे पहले अगर पहले की बात करें तो हजारों साल से उत्तरी अमेरिका के लोग यहाँ रह रहे थे। लेकिन बाद में यूरोपीय वासियों ने अपना अधिकार करके इस क्षेत्र में खनिज संसाधन बढ़ाए, खनन और उद्योग को फैलाया। तो ये था उत्तरी अमेरिका का विस्तार। अब बात करें यहाँ के मूल निवासियों की। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले जो बासिंदे थे वो 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैला हुआ जो भूमि का जो सेतु था उस रास्ते से एशिया से आए थे। यानी कि ये जो खुद स्वयं के वहाँ के नहीं थे, वो एशिया से आकर के यहाँ निवास कर रहे थे। 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान, जब आखिर में हिमयुग था, बर्फ़ का युग था, उस दौरान ये दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ दक्षिण का जो क्षेत्र था वो उत्तरी अमेरिका की ओर ही था। अमेरिका से मिलने वाली जो पुरानी मानवकृति है, एक तीर की नोक जो 11,000 साल पुरानी है, उससे इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तकरीबन 5,000 साल पहले उस समय जलवायु में ज़्यादा स्थिरता नहीं थी और तब तक वहाँ पर कोई आबादी बढ़नी शुरू इतनी नहीं हुई थी। ये जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो एक विलियम मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है कि अमेरिका का पहला दिन। इन्होंने एक कथानक लिखा है। इस कथानक में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ बहुत सारी विविधताएं फैली हुई थी उत्तरी अमेरिका में। और बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग 100 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ के लोग शिकार, मछली पकड़ना, संग्रह, बागवानी, खेती करते थे और जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी थी और प्रयास किया जाता था कि सभी चीज़ें अच्छी प्रकार से हो। सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज और मांस, इनके द्वारा वो अपना जीवन चलाते थे और कुछ पुरानी संस्कृतियाँ भी उस समय कायम रही थी। तब जब तक यूरोपियन वासी नहीं आए थे तो उस समय तक उत्तरी अमेरिका के लोग ही वहाँ रहते थे। उन्हीं का ये कार्य था और इन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखा था, कोई विशेष विस्तार नहीं किया था।
लेकिन जैसे ही यूरोपियन वासी आए उन्होंने इस महाद्वीप का नाम अमेरिका भी रखा और इन्होंने अपना विस्तार भी किया। ये इस पैराग्राफ में विलियम मैक्सवेल ने अपना कथानक बताया है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़नी शुरू हुई तो ये लोग नदी घाटी के साथ बने हुए जो गांव समूह बना रखे थे वहाँ रहने लगे थे। वे मछली मांस खाते थे, सब्जियां मकई उगाते थे, मांस की तलाश में बड़ी बड़ी यात्राएं भी करते थे। मुख्य रूप से बाइसन का नाम मतलब उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी इन लोगों को, जिससे कि ये घास के मैदानों में, बड़े बड़े जो घास के मैदान थे उनमें घूम सके। और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने घुड़सवारी प्रारंभ की और ये घुड़सवारी के लिए जो घोड़े थे वो स्पेनी आबादकारों से लेते थे, यानी व्यापारियों से खरीदते थे। और ये उतने ही जानवर मारते थे जितनी इनको भोजन की आवश्यकता होती थी। ज़्यादा आवश्यकता नहीं होने के कारण ज़्यादा जानवरों को भी ये नहीं मारते थे। इन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनकी जो आवश्यकता से अधिक उत्पादन ये लोग नहीं करना चाहते थे कि जितना हमें चाहिए उतना ही हम उत्पादन करें। और साथ में इन्होंने केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही साम्राज्य का विकास भी नहीं किया उत्तरी अमेरिका के लोगों ने, क्योंकि ये सामान्य क्षेत्र चाहते थे और सीमित क्षेत्र चाहते थे। इलाके को लेकर के कबीलों के बीच झगड़ों की कुछ मिसालें भी मिलती है कि ज़मीन के लिए कभी इनके बीच झगड़े नहीं हुए, कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि ज़मीन को अपनी मिल्कियत यानी कि अपनी जायदाद नहीं मानते थे, बल्कि बस जो उनको भोजन मिल जाता था उतने में ही ये संतुष्टि रखते थे ये लोग। और इनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि औपचारिक संबंध और इनकी जो मित्रता थी इसमें उपहारों का आदान प्रदान होता था। ये चीज़ें खरीदते नहीं थे, जबकि अधिकतर आपस में उपहार मिलते थे और उसी से ये वस्तुएं इनको प्राप्त होती थी। विशेष विस्तार इन्होंने किसी प्रकार से भी नहीं किया उत्तरी अमेरिका के लोगों ने। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, जबकि ये सारी भाषाएं लिखी भी नहीं जाती थी उस समय। और समय की गति थी, उसके आधार पर इनका विश्वास था कि हर कबीले की जो उत्पत्ति है उसका इतिहास जो है वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चले, और उसके लिए फिर ये कुछ लिखते भी थे। वे कुशल कारीगर थे, खूबसूरत कपड़े बुनते थे और धरती को पढ़ सकते थे, जलवायु की जो विभिन्न भूमि के जो दृश्य थे उसको समझ सकते थे। जैसे आज वर्तमान में पढ़े लिखे जो लोग हैं लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते हैं, वैसे वो भी उस धरती के बारे में सब कुछ जानते थे। तो आज हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिका के विस्तार को तथा के वहाँ के लोगों के जीवन शैली को।